सुप्रभात विद्यार्थियों। हमारा चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। और इसमें हम पढ़ेंगे चालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, धातुओं में विद्युत चालन, अर्धचालकों में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ठोसों के विद्युतीय गुण। प्यारे विद्यार्थियों, ठोस विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता दर्शाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ठोस होते हैं, सभी ठोसों की चालकता एक समान नहीं होती। वो चालकता में बहुत ज़्यादा भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठोसों की विद्युत चालकता जो होती है वो 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। और चालकता के आधार पर ठोस 3 भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहले होते हैं चालक, कंडक्टर्स। क्या होते हैं चालक? वे ठोस जिनकी चालकता का परास, रेंज, चालकता की रेंज 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य हो, चालक कहलाते हैं। धातुओं की चालकता का जो ऑर्डर होता है, कोटि जो होती है उनकी 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और ये उत्तम चालक होते हैं। जैसे कॉपर है, जैसे एल्यूमिनियम है, Fe है, Ag, ये क्या है? ये चालक हैं, धात्विक चालक हैं। देखो, वे ठोस जिनकी चालकता की जो रेंज होती है वो ये होती है, इतनी रेंज होती है। देखो, एग्जाम में आता है जो चालक होते हैं, चालकों की जो चालकता की रेंज होती है वो कितनी होती है, अर्धचालकों की कितनी होती है, विद्युत रोधी क्या होते हैं। तो ये रेंज आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है इसको। तो जो ठोस होते हैं, वे ठोस जिनकी चालकता का परास 10⁻7 से 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होते हैं, उन्हीं को कहते हैं, ऐसे ठोस कहलाते हैं चालक। अच्छा, विद्युत रोधी क्या होते हैं? ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम होती है। 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के प्रास के मध्य होती है। इनकी जो चालकता की रेंज होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। वे ठोस होते हैं विद्युत रोधी जिनकी चालकता बहुत कम होती है, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये क्या होते हैं? ये विद्युत रोधी होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक के मध्यवर्ती प्रास में होती है। मतलब जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता की रेंज क्या होती है? वो ये रेंज होती है 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो ये तो अर्धचालक होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक होते हैं। अब देखते हैं धातुओं में विद्युत चालन। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। देखो, चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के गमन द्वारा होता है। जो चालक होते हैं, चालकों में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है अथवा आयनों के द्वारा होता है। देखो, जो धातुएं होती है, धातुओं में तो विद्युत का चालन होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और जो आयनिक पदार्थ होते हैं ना,
आयनिक पदार्थों में विद्युत का जो चालन होता है वो आयनों के कारण होता है। ये बात ध्यान रखने की है। जो आयनिक ठोस पदार्थ होते हैं उनके विलयन या आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन किसके द्वारा करते हैं? आयनों के द्वारा करते हैं। धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातु जो होती हैं क्या, वो ठोस अवस्था में गलित अवस्था दोनों में विद्युत का चालन करती है और उनकी चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातु परमाणुओं के परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं। जो परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में मिलकर के वो बनाते हैं आणविक कक्षक, जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि ये बैंड बना लेते हैं, खंड बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा एक हाई एनर्जी वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन ओवरलैपिंग करता है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है। देखो, जो आणविक कक्षक होते हैं ना, आणविक कक्षकों की ऊर्जा पास पास होती है, इतनी पास पास होती है कि वो आपस में मिलकर के बैंड बना लेते हैं। और ये जो बैंड होते हैं, ये बैंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संयोजक बैंड, देखो यहाँ लिखा, एक होते हैं संयोजक बैंड वैलेंसी बैंड, और एक होते हैं उच्च ऊर्जा वाले रिक्त बैंड जिनको चालकता बैंड कहते हैं, है ना। तो बैंड दो प्रकार के होते हैं। आणविक कक्षक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? बैंड बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जो संयोजक बैंड होता है इसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन इस संयोजक बैंड में होते हैं। तो यदि, और जो चालकता बैंड होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है, ये रिक्त होता है। तो जो धातुएं होती है वो विद्युत चालकता दर्शाती है, क्योंकि इनमें जो बैंड होते हैं ना वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, या इसमें ये जो संयोजक बैंड और जो चालकता बैंड होता है इनके मध्य अंतराल जो होता है वो कम होता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजक बैंड में से चालकता बैंड में कूद जाते हैं। यदि पूरित संयोजक बैंड, मतलब जो भरा हुआ संयोजक बैंड होता है, एवं मतलब पूरा भरा संयोजक बैंड एवं आगामी उच्च रिक्त बैंड जिसे कुछ चालकता बैंड कहते हैं के मध्य अंतराल अधिक होता है, एनर्जी का गैप इन दोनों बैंड के बीच में अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं लांघ सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से ये चालकता बैंड होता है इसमें वो नहीं जा सकते, और ऐसे पदार्थों की चालकता कम होती है तथा यह एक विद्युत रोधी के समान व्यवहार करता है। इसको अभी आगे चित्र में हम समझेंगे। अब देखते हैं अर्धचालकों में विद्युत चालन। जो अर्धचालक होते हैं उनमें विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। देखो, अर्धचालकों में संयोजक बैंड जो वैलेंस बैंड होता है एवं चालक बैंड, जैसे चालन बैंड भी कहते हैं, कंडक्शन बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है। अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में लांघ सकते हैं। इनके बीच में एनर्जी गैप कम होने के कारण, दोनों जो बैंड होते हैं इनके बीच में एनर्जी गैप कम होने के कारण
इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड में से चालक बैंड में कूद जाते हैं और ये कूद सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। देखो ये कई बार आता है कि क्या कारण है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप जब बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजक बैंड से चालक बैंड में आसानी से कूद जाते हैं और वो विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, अधिक विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे पदार्थ इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा इन्हें नेज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। देखो अब जो धातुएं होती है अर्धचालक होते हैं और विद्युतरोधी होते हैं, वो विद्युत का चालन किस प्रकार से उनमें होता है इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो यहाँ पर ये एक चित्र दिया हुआ है। चित्र के आधार पर ये यहाँ पे समझाया गया है कि जो धातुएं होती है, धातुओं, चालकता रोधियों एवं अर्धचालकों में इस चित्र के माध्यम से अंतर दिखाया गया है। अर्धचालकों में विभेद, प्रत्येक श्रेणी में रंग रहित, ये वाला जिसमें रंग नहीं हो रहा, ये वाला रंग रहित अनशेडेड क्षेत्र चालकता बैंड को दर्शाता है। देखो ये जो शेडेड पोर्शन है ये तो दर्शाता है संयोजक बैंड को, वैलेंस बैंड को ये प्रदर्शित करता है। ये वाला ये वैलेंस बैंड को प्रदर्शित करता है और ये चालन बैंड है, ये रिक्त होता है। ये जो खाली वाला है ये चालन बैंड को, कंडक्शन बैंड को प्रदर्शित करता है। और इनके बीच में यहाँ पर देखो ये एनर्जी गैप दिखाया गया है, यहाँ पर एनर्जी गैप नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दोनों चालन बैंड है वो बहुत पास है, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत, या तो ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ में, या एनर्जी गैप बहुत कम होता है। देखो जो धातुएं होती है उनमें दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, एक तो होता है संयोजक बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड, है ना। जो संयोजक बैंड होता है इसकी ऊर्जा कम होती है और जो चालन बैंड होता है इसकी ऊर्जा अधिक होती है। और हमें पता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कहाँ रहते हैं, वो उन परमाणु कक्षकों में या कहेंगे उन बैंड में रहेंगे जिनकी ऊर्जा कम होती है। देखो जो धातुएं होती है, अब यहाँ पर ये धातुओं को दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से कि इनमें विद्युत का चालन क्यों होता है। देखो जो धातुएं होती है ये एक संयोजक बैंड है, आंशिक रूप से पूरित बैंड, आंशिक रूप से भरा हुआ है। जो धातुएं होती है उनमें जो संयोजक बैंड होता है या तो वो आंशिक रूप से भरा होता है, या संयोजक बैंड और ये जो चालन बैंड होते हैं इनकी ऊर्जा के मध्य अंतर बहुत कम होता है। ये बैंड बहुत पास होते हैं, इनके मध्य कोई एनर्जी गैप नहीं होता, या कहीं इनके मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इनके बीच में देखो यहाँ पे ये एनर्जी गैप ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी गैप थोड़ा कम है, यहाँ पर दोनों बैंड पास दिखाए गए हैं। तो धातुओं में जो संयोजकता बैंड और जो चालकता बैंड होता है ना ये पास होते हैं, इनके बीच में कोई एनर्जी गैप, ऊर्जा का अंतर नहीं होता, या कहीं इनके मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित होकर के इस संयोजक बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। यही कारण है कि जो धातुएं होती है
वो श्रेष्ठ चालक होती है। अब देखते हैं जो अचालक होते हैं या विद्युत रोधी इंसुलेटर होते हैं, उनमें क्या होता है, वो विद्युत का चालन क्यों प्रदर्शित नहीं करते। देखो, जो अचालक होते हैं, अचालकों में संयोजक बैंड, वैलेंसी बैंड और ये जो चालन बैंड है, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो या तो संयोजक बैंड में रहेंगे या वो चालन बैंड में रहेंगे। ये जो बीच का जो एरिया दिखाया गया है, निषिद्ध क्षेत्र, फॉरबिडन जोन, ये जो एनर्जी गैप दिखाया गया है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये निषिद्ध क्षेत्र होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, या तो यहाँ रहेंगे या फिर ये यहाँ रहेंगे, इस एनर्जी गैप में नहीं रहेंगे। तो जो अचालक होते हैं, अचालकों में संयोजी बैंड या इसे संयोजक बैंड कहें, वैलेंसी बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है, चालन बैंड, इनके बीच में एनर्जी गैप, ऊर्जा का जो एनर्जी गैप होता है वो अधिक होता है ना। ऊर्जा का जो एनर्जी गैप होता है वो ज़्यादा होता है। अतः संयोजक बैंड से चालकता बैंड में, ये जो चालन बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं कूद सकते, एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का संचरण नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का संचरण नहीं होता। और यही कारण है कि जो अचालक होते हैं, विद्युत धारा वो प्रवाहित नहीं करते, उनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। देखो, विद्युत का चालन कब होता है, जब जो संयोजक बैंड है वो आंशिक रूप से भरा होता है और या इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए संयोजक बैंड से जो रिक्त चालन बैंड होता है उसमें चले जाते हैं। चालन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उनके द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है। अच्छा, देखो, अब बात करते हैं जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर। देखो, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके संयोजक बैंड और जो चालन बैंड होता है, जो खाली होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है। इनके बीच में, इन धातुओं से तो ज़्यादा होता है, धातुओं में तो ये समझ लीजिए कि एनर्जी गैप नहीं होता, इनके मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो अर्धचालक होते हैं, इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है, एनर्जी गैप होता है, वो कम होता है। इनसे ये जो अचालक है ना, इनसे तो कम होता है और इनसे ज़्यादा होता है एनर्जी गैप। तो ये संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच में एनर्जी गैप कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजक बैंड में से ये खाली जो चालन बैंड होते हैं ना, इनमें वो कूद जाते हैं, कूद सकते हैं। तो इस वजह से वो विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान रखो, जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर अति अल्प होता है। अतः जब ताप बढ़ाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से ये जो चालन बैंड होता है संचरित होने लगते हैं। और यही कारण है कि जो अर्धचालक होते हैं वो ताप बढ़ाने पर चालक गुण प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध अवस्था में विद्युत का चालन इनमें बहुत कम होता है जब सामान्य ताप पर, लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं तो ये चालक गुण प्रदर्शित करते हैं। कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर ये अच्छे चालक नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस प्रकार के उदाहरण हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इनको नेज अर्धचालक, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इन नेज अर्धचालकों की चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए, प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत ही कम होती है। उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है।
इस विधि को कहते हैं अपमिश्रण, डोपिंग। अपमिश्रण उस अशुद्धि के द्वारा किया जा सकता है जो नेज अर्धचालक, जिसे सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम, ये जर्मेनियम है यहाँ पे, की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ऐसी अशुद्धियों से उनमें इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न हो जाते हैं। देखो जो नेज अर्धचालक होते हैं ना, उनकी चालकता शुद्ध अवस्था में उनकी चालकता बहुत कम होती है। उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने पर उनकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। और अशुद्धि ऐसे पदार्थों की मिलाई जाती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो अशुद्धि इनमें ऐसे पदार्थों की मिलाई जाती है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी संख्या इनसे या तो ज़्यादा होती है या कम होती है। ये जब अशुद्धियाँ इनमें मिलाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो अर्धचालकों की विद्युत चालकता को दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ मिला करके और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ मिला करके, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में है। ये आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में है और प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी के ये 14वें वर्ग में है और इनके सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्य कोश में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 2, 8, 4, तो इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। देखो जो सिलिकॉन होता है बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये 4 अन्य परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा करके साझे के 4 इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बॉन्ड बना देते हैं। जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक, जिनमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, को अपमिश्रित किया जाता है, जब इनमें फास्फोरस को मिलाते हैं या आर्सेनिक को, जिनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि होगी, इसके बाह्य कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के, फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसमें मिला रहे हैं सिलिकॉन में या जर्मेनियम में क्या मिला रहे हैं? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला रहे हैं। आर्सेनिक जिसमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं को अपमिश्रित किया जाता है, तो यह सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं। मतलब ये सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं को हटा करके ये जो आर्सेनिक के परमाणु होते हैं या फास्फोरस के परमाणु, उनकी जगह पर ये आ जाते हैं। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग 4 सन्निकट सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में होता है। इन 5 में से क्योंकि सिलिकॉन परमाणु हटाए आर्सेनिक ने, अब सिलिकॉन के बाह्य कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 जो निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु होते हैं वो उनके साथ में सहसंयोजी आबंध बनाने में यूज हो जाते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अतिरिक्त रह जाता है। 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन व्यस्थानित हो जाता है। व्यस्थानित का मतलब ये क्रिस्टल में ये घूम सकता है। यह व्यस्थानित इलेक्ट्रॉन अपमिश्रित सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि करते हैं। यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है ना। अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को एन टाइप का अर्धचालक कहा जाता है। इसको किसे कहते हैं? एन टाइप का अर्धचालक इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को या जर्मेनियम को
n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि हमने देखा इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो विस्थानीकृत होता है और वो नेगेटिव चार्ज होता है। n का मतलब होता है नेगेटिव, है ना, क्योंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है क्रिस्टल में जिससे विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को, n टाइप का अर्धचालक। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो यहाँ इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। n टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, देखो मैंने आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम बताया। देखो जर्मेनियम जो होता है इसके बाह्य कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। जर्मेनियम के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन, देखो जर्मेनियम, ये जर्मेनियम है, Ge है ये 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 सहसंयोजी आबंध बना देते हैं। तो जब इसमें आर्सेनिक मिलाया जाता है जिसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रह जाता है, सरप्लस में रह जाता है ना। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी विद्युत चालकता जो है वो बढ़ जाती है। ये इसकी विद्युत चालकता को जर्मेनियम की विद्युत चालकता को ये बढ़ा देता है ना। यहाँ लिखा देखो आर्सेनियस द्वारा अपमिश्रित जर्मेनियम, और ये n टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे p टाइप के सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।